नमस्कार दोस्तों, मैं उदेश आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं 5 रुपए के कुछ कॉइन के बारे में जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्या खास है इस कॉइन के बारे में, क्या खास बात है इस कॉइन में जो इसको कुछ आम कॉइन से हटकर बनाता है। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार की न्यूमिस्मेटिक फील्ड संबंधी जानकारी, एजुकेशन संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे, जिसमें रेयर कॉइन, एरर कॉइन, कॉमेमोरेटिव कॉइन, फैंसी नंबर नोट्स, ठीक है, आदि के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब ये जो आप 5 रुपीज़ कॉइन देख रहे हैं, तो ये इसके ओवर्स पोर्शन है, ठीक है। आखिर ये कॉइन क्यों अलग है, तो उसकी हम थीम पे बात करेंगे। तो पहले अगर हम इसके ओवर्स पोर्शन, तो बीच में अशोका लॉयन कैपिटल, बीच में सत्यमेव जयते और 5 रुपीज़, ठीक है। इधर भारत रुपए हिंदी लीजेंड और इंडिया और रुपीज़ इंग्लिश लीजेंड। तो वहीं ये कॉइन अगर हम इसके रिवर्स पोर्शन की बात करें, तो रिवर्स पोर्शन के कारण ही ये कॉइन जो है एक कलेक्टेबल कॉइन बन जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम इसके मेटल की बात करें, तो मेटल जो है दोस्तों ये कॉपर निकल के कॉइन है। अब हम इसका रिवर्स पोर्शन देखें, तो रिवर्स पोर्शन जो है दोस्तों ये एक थीम पर आधारित है, जो कि एक कॉमेमोरेटिव कॉइन है, ठीक है। और वो थीम है स्वस्थ माँ से स्वस्थ शिशु, ठीक है। मदर्स हेल्थ इज चाइल्ड हेल्थ। तो ये इस थीम के कॉइन 1996 में इशू करे गए थे, जो कि हमारी नोएडा मिंट, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट से इशू करे गए थे, और कुछ कॉइन कलकत्ता मिंट से भी इशू हुए थे। लेकिन मोस्टली जो है वो नोएडा, बॉम्बे और हैदराबाद मिंट। तो इस तरीके के कॉइन दोस्तों कॉमेमोरेटिव कॉइन होते हैं, स्मारक सिक्के होते हैं, जो कि किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, ठीक है, स्थान, इवेंट्स आदि को सिक्कों के माध्यम से उसमें अंकित करा जाता है, जिससे कि उसके विषय वस्तु के बारे में बताया जाए, ठीक है, उसके थीम के बारे में बताया जाए, उसके योगदान के बारे में बताया जाए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति विशेष है तो उनका क्या योगदान रहा है, ठीक है। तो उसके कारण जो है ये कॉइन इशू करे जाते हैं, तो जिससे कि आप इसको एक हेरिटेज कॉइन के रूप में भी इसको संजो कर रख सकते हैं, और उससे आप एक काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो इन कॉइन्स में जो कॉमेमोरेटिव स्मारक सिक्के हैं, उनका मेन मोटिव यही होता है। तो ये जो कॉइन थे स्वस्थ माँ से स्वस्थ शिशु 1996, तो ये जो 2 कॉइन हैं, ठीक है। अब इसमें एक कॉइन जो है दोस्तों ये हैदराबाद मिंट का है, जिसको आप पहचानने के लिए इसका मिंट मार्क आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिंट मार्क जो है हैदराबाद का जो होता है वो स्टार मिंट मार्क होता है, ठीक है। ये 1996 के नीचे आप देख रहे होंगे ये स्टार मिंट मार्क बना है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये कॉइन हैदराबाद मिंट से इशू करा गया है या ढाला गया है। वहीं दूसरे कॉइन में आए जो 1996 का ही कॉइन है, और ये नोएडा मिंट, इसका जो मिंट मार्क होता है डॉट मिंट मार्क होता है, ठीक है, जो नोएडा मिंट की पहचान है या उसका सिंबल है, यानी ये नोएडा मिंट से ढाला गया है। वहीं अगर बॉम्बे मिंट का होता तो यहाँ पे डॉट की जगह आपका डायमंड शेप होता, और कोलकाता मिंट जो होता तो कोलकाता मिंट में कोई भी मिंट मार्क ना होता। तो इस तरीके के कॉइन जो होते हैं वो काफ़ी मतलब कलेक्टेबल कॉइन होते हैं। और अब इस तरीके के कॉइन दोस्तों मिंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये कॉपर निकल के कॉइन हैं। अब ये आम चलन में मतलब ढाले नहीं जाते हैं। अब जो कॉइन आ रहे हैं वो निकल ब्रास के कॉइन ढाले जा रहे हैं। तो इस मेटल के कॉइन अब यूज़ नहीं हो रहे हैं या नहीं ढाले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक आम चलन का कॉइन है जो आम चलन से प्राप्त हुआ है। अब हम इसके न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव से अगर हम इस कॉइन की बात करें, तो ये कॉइन दोस्तों काफ़ी कलेक्टेबल कॉइन है, स्केयर और रेयर की कैटेगरी में है। वहीं नोएडा मिंट की बात करें, तो नोएडा मिंट की जो मिंटेज थी वो अन्य मिंटों के हिसाब से काफ़ी लो थी, जिसके कारण जो नोएडा मिंट के कॉइन है वो काफ़ी स्केयर के कैटेगरी के कॉइन है, ठीक है। और आगे चलकर वो रेयर की कैटेगरी में भी आ सकते हैं कुछ वर्षों के बाद। और वहीं अगर हम इसकी हैदराबाद मिंट के कॉइन की बात करें, तो हैदराबाद मिंट के कॉइन अधिक मात्रा में ढाले गए थे, मतलब नोएडा मिंट से ज़्यादा ढाले गए थे। तो
एक तरीके से देखा जाए ये दोनों कॉइन जो है स्केयर की कैटेगरी में हैं, ठीक है। अब कॉइन की जो एज ए न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव से जो इसकी सेल्स परचेजिंग अगर हम देखें या उसकी रियलिटी स्केलिटी देखें तो वो डिपेंड करती है कॉइन्स के मतलब उसकी मिंटिंग पर, ठीक है, कितनी मिंटिंग हुई है। अगर कोई भी कॉइन की लो मिंटिंग होगी तो उसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, अगर मिंटिंग ज़्यादा होगी तो उसके प्राइस लो होंगे। या फिर कॉइन में कौन सी एरर है, ठीक है, कुछ कॉइन आ जाते हैं उसमें एरर्स होती है जो मिंट की तरफ से हो जाती है, तो एरर के कारण भी वो कॉइन जो है काफ़ी रेयर हो जाते हैं या मतलब उनकी डिमांड हो जाती है इन अ न्यूमिस्मेटिक मार्केट। तो न्यूमिस्मेटिक जो है वो एक बहुत बड़ा मतलब वाइड रेंज है, सिक्कों पे और कॉइन पे जो है वो डिटेलिंग पूरी उसकी होती है, ठीक है, किस तरीके से कौन से कॉइन उसकी मिंटिंग क्या है, उसमें एरर है कि नहीं है, तो कई पर्सपेक्टिव से उसको देखकर ही उसकी प्राइस डिसाइड होती है। तो वहीं इस तरीके के कॉइन जो है वो आप अगर मिलते हैं तो उसको कलेक्ट करके रखिए, ठीक है, तो आगे चलकर इनकी प्राइस जो है कुछ वर्षों उपरांत और भी अच्छी जा सकती है। वहीं अगर हम एज ए न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव से इसकी प्राइस देखें तो नोएडा मिंट का है, तो चूँकि उसकी मिंटिंग कम थी तो प्राइस जो है इसकी 200 से 300 के बीच में वेरी करती है, लेकिन ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ये डिपेंड करता है नीड्स ऑफ बायर के ऊपर और कॉइन की कंडीशंस के ऊपर, ठीक है, और उसकी मिंटिंग के ऊपर। तो इस तरीके के कॉइन लेकिन अच्छे होते हैं, कलेक्टेबल होते हैं और बहुत कम मात्रा में देखने को आम चलन से मिलते हैं। और वहीं अगर हम एज ए हॉबी देखें तो हॉबी भी आप इसको रख सकते हैं, सेल्स परचेजिंग या न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव की नज़र से नहीं, एक हेरिटेज के रूप में भी आप इसको रख सकते हैं और कॉइन अपनी हॉबी भी जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।